हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 6 लेक्चर हो चुके हैं और अब तक हम इस चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये सॉल्व कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पुट अप व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। ये जैसे कोई भी एक चार्ज है, इसके अराउंड में एक स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। इस स्पेस में ये अदर चार्ज जो कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो इसी स्पेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, there is the property of each point charge और each charge कि कोई भी चार्ज यदि है तो वो अपने अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस करेगा। यही उसकी मेन प्रॉपर्टी होती है, इसेंशियल प्रॉपर्टी होती है कि अगर चार्ज है तो अराउंड इट वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर अप्लाई करेगा या प्रोड्यूस करेगा। अब बात आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की इमेजिन करते हैं। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और टेस्ट चार्ज जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से लाया जाता है, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। और हम ये लेकर चलते हैं कि टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो बहुत ही लो क्वांटिटी की होनी चाहिए, यानी टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज होना चाहिए, या यूँ कह दीजिए स्मॉलेस्ट चार्ज होना चाहिए, जिसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट चार्ज के लिए हम बात करते हैं कि टेस्ट चार्ज बहुत ही मिनिमम या लोवेस्ट मैग्नीट्यूड का हो और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे उस इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी अदर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या अदर चार्ज अफेक्टेड नहीं हो, उसी को टेस्ट चार्ज बोला है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है the electric force applying a unit positive test charge is called electric field intensity. It is denoting by vector E equal to vector F upon Q naught. The electric force applying at a unit positive test charge is called electric field intensity or intensity of electric field. It is a vector quantity and its direction is along to the direction of electric force. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। जैसे प्लस क्यू आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है,
अब ये प्लस क्यू के पास अगर कोई भी हम प्लस चार्ज लेकर आते हैं प्लस क्यू नॉट, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, वो क्या होगी, प्लस क्यू के कारण आउटवर्ड होगी। और अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और फिर हम प्लस क्यू नॉट लेकर आ रहे हैं, तो ये जो फोर्स अप्लाई होगा वो इनवर्ड होगा। मीन्स माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। ये यूँ कह दीजिए कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड या अवे फ्रॉम चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्ड टू चार्ज होती है, यानी चार्ज में आती हुई होती है, चार्ज के अंदर की ओर होती है। तो ये आपके पास यहाँ पर दोनों बात मैंने क्लियर की। पॉजिटिव चार्ज के कारण जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाओगे तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। नेगेटिव चार्ज के कारण इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन लगने के कारण इस फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड होगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंग एट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट्स यूनिट इज, its SI unit is Newton upon Coulomb. Unit of force is Newton and unit of charge is Coulomb, and also another unit volt per मीटर। ये चैप्टर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला हम रीड करेंगे चैप्टर थर्ड में, वेक्टर E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर आर कैप। ये एक फॉर्मूला चैप्टर थर्ड में कैलकुलेट होगा बेटा। वेक्टर E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर आर कैप। तो ये फॉर्मूला जो है ग्रेड V बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एंड नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बाई इट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है ये वोल्ट अपॉन मीटर भी होती है। तो देयर आर टू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेक्टर E, क्वेश्चन पुटअप हो जाता है ऑफ वेक्टर E। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स M1 L1 T-2 एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज दैट इज A1 T1 एम्पियर इंटू टाइम या करंट इंटू टाइम, और ऑन सॉल्विंग दैट विल बी M1 L1 T-3 A-1. That is the dimensional formula of electric field intensity. Okay. Now we can say there one question also put up there. Electric field intensity should be written by limit Q naught tends to 0 vector F upon Q naught. What is the meaning of limit Q naught tends to 0? ये क्वेश्चन यहाँ पुटअप हुआ है, CBSE में भी आ चुका है और RBSE में भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, लिमिट Q naught tends to 0 F upon Q naught। तो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ लिमिट Q naught tends to 0? तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल चार्ज और वेरी स्मॉल चार्ज सो दैट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कांट इफेक्टिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। यही इसका रीजन है कि टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होना चाहिए कि वह सोर्स चार्ज के
इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ना कर सके, अफेक्टेड ना कर सके। इसलिए हमें ये फॉर्मूला रीड किया जाता है, ये फॉर्मूला रिटर्न किया जाता है, वेक्टर E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 वेक्टर F अपॉन Q नॉट। तो आपके पास अगर ये क्वेश्चन पुटअप होता है तो इसका जवाब यही लिखना है। वापस सुन लीजिए। फ्रॉम इट इज क्लियर दैट द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, मीन्स इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट अफेक्टेड द सोर्स चार्ज। ठीक है। अब आप दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि अगर ये टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉडर हुआ, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, तो ये सोर्स चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और सोर्स चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस कर देगा। अब जब सोर्स चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फाइंड करोगे? सोर्स चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन है। ठीक है। तो ये एक बात आपके पास आती है, वेक्टर E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 वेक्टर F अपॉन Q नॉट रिटर्न बाय फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका जो मीन्स है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद आपके पास एक बात ये आती है, इफ ए पॉइंट चार्ज Q, if a point charge Q is at a point in electric field of intensity E, then electric force on it is F equal to QE. That is the important thing. और ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम ये रीड कर चुके हैं। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट मीन्स E इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लाई F इक्वल टू QE। दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट चार्ज Q in electric field intensity vector E. Okay. Now one question put up there. Find out electric field intensity. So that question है, find out intensity of electric field in which an electron experience electric force equals to its weight। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन अपने खुद के वेट के इक्वल फोर्स फील करता है। तो बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, F इक्वल टू F इलेक्ट्रिक इक्वल टू वेट मीन्स E इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E इक्वल टू m ऑफ इलेक्ट्रॉन G मीन्स E इक्वल टू MEG अपॉन E 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ऑन सॉल्विंग 16 5 जा 80 और 11 110 16 6 जा 96 और 14 140 16 8 जा इंटू 9.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और सोल्व इट 8 8 जा 64 6 8 6 जा 48 और 6 54 5 8 5 जा 40 45 इंटू 9 8 जा 72
9 6 जा 54, 7 61, 9 5 जा 45 और 6 51 और ये कैलकुलेटेड 4 6 6 5 5 then 5.56. So your answer will be 5.57 into 10 to power minus 12 Newton per Coulomb. That is electric field intensity in which an electron experiences electric force equals to its weight. So there is an important question there from this formula. Okay. Now another question also put up. Find out acceleration of a charged particle of mass 50 gram and charge 2 microcoulomb, which is move in electric field, which is moving in electric field of intensity 5 Newton per Coulomb. That is also an easy question. Solution: F E equal to QE and F equal to MA. So F equal to FE implies that QE equal to MA or A equal to QE upon M. Put the value Q 2 microcoulomb, 2 into 10 to power minus 6. E electric field intensity is 5 Newton per Coulomb upon 50 gram, 50 into 10 to power minus 3. So there will be 5 to 10, 0 cancel, ये 10 times, ये 2 5 जा, so 10 to power minus 3 upon 5 means 0.2 into 10 to power minus 3 meter per second. There is second question from this formula. Okay. Now next topic, electric field intensity due to a point charge. किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. There we consider a point charge in xy plane, xyz plane. Suppose frame of reference, there is point charge capital Q at origin, and we want to calculate electric field intensity at a point P of position vector r. Suppose we imagine a test charge q naught there. Imagine a test charge q naught there. So from Coulomb's law, the electric force
the electric force on test charge Q naught due to point charge or we can say source charge will be vector F equal to K Q naught upon R square R K. You know already F equal to K Q1 Q2 upon R square. So there is K Q naught upon R square R K or K Q naught upon R cube vector R. Also R cap equal to vector R upon R, so we can write there also K Q naught upon R cube vector R. Now vector E equal to vector F upon Q naught, already we have read, that is K Q naught upon R square R cap upon Q naught. Q naught cancel by Q naught, then we can write there vector E equal to KQ upon R square R cap. That is the electric field intensity due to a point charge capital Q. In modulus we can write there vector mod of vector E equal to only KQ upon R square. Modulus of vector E is only KQ upon R square there. Thus electric field intensity due to a source charge does not depend quantity of test charge. चाहे आप टेस्ट चार्ज कितनी क्वांटिटी का ले लें, बट यहाँ पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर, टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है. ये बात यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटेड है. इट इज डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज ओनली, सोर्स चार्ज ओनली, और इट इज directly proportional to the magnitude of source charge and inversely proportional to square of the distance of point from source charge. Electric field intensity due to point charge is directly proportional to magnitude of point charge and inversely proportional to square of the distance of point from source charge. Means अगर सोर्स चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट की डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी. और यहाँ पर आप इसका ग्राफिकल भी समझा सकते हैं. इसे ये सोर्स चार्ज के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा सोर्स चार्ज के साथ, और अगर डिस्टेंस के साथ आप बनाते हैं तो ये पैराबोलिक आएगा. ये डिस्टेंस के साथ ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ग्राफ पैराबोलिक आएगा. E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. और अगर आप से कोई ग्राफ पूछ ले 1/r स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच ये ग्राफ आपसे यदि कोई पूछ ले, तो ये ग्राफ जो आएगा ये स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपको वेक्टर फॉर्मेशन में बात करनी है तो आप वेक्टर आर निकालेंगे पहले. जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, एक क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं. किस तरीके से वेक्टर फॉर्मेशन का यूज होगा
क्वेश्चन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a point charge (5 μC) at a point -1, 0, 2. All distances are in meter, -1 मीटर और 2 मीटर, 0, 2 मीटर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप वेक्टर आर नोट करेंगे। वेक्टर आर, तो वेक्टर आर आप जानते हैं एक्स वाई जेड जब कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये हो गया -1 आई कैप मीन्स -i कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 2 के कैप, ये आपके पास वेक्टर आर आ गया। एंड साथ के साथ आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर निकाल लीजिए, तो √(-1) स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स √5। नाउ फॉर्मूला अप्लाई, वेक्टर E = k³ अपॉन r³ वेक्टर r, so that is 9 × 10⁹, Q is 5 μC, 5 × 10⁻⁶ upon r³ √5 whole cube into -i cap plus 2j cap, means vector E = 9 × 5 × 10⁻³ upon 5 √5 और -i cap plus 2j cap, so that is -9 i cap plus 18 j cap upon √5 into 10⁻³ Newton per Coulomb. It is in vector formation. If you want to calculate modulus, then calculate its modulus. Vector E modulus is equal to √981 और 18 जा 324 upon √5 into 10⁻³ मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 5, 10 और 405 √5, ये √5 था यहाँ, अपॉन √5 इंटू 10⁻³, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, ये 81 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। जब ये 81 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 81 का √9 आ जाएगा, तो ये आपके पास टोटल आंसर होगा बेटा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकल गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है किसी भी r डिस्टेंस के लिए। कभी यूँ भी आ जाता है कि किसी पॉइंट चार्ज से डेफिनिट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है तो सेकंड डिस्टेंस पर कितनी होगी। जैसे r1 डिस्टेंस पर मान लीजिए 2 न्यूटन पर कूलम है, तो r2 डिस्टेंस पर कितनी होगी, तो आपको डायरेक्ट ही E1/E2 = r2² वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। E1 की वैल्यू रखनी है, r1 की वैल्यू रखनी है, r2 की रखनी है और E2 कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं E = 1/r²। और एग्जाम में कभी कभी पॉइंट चार्ज और डायरेक्ट डिस्टेंस दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लें फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो Q की जगह 2 माइक्रोकूलम है और R की जगह 5 सेंटीमीटर है। KQ/r² में आप पुट कर दीजिए 9 × 10⁻⁹,
2 माइक्रोकुलाम मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6 और 5 सेंटीमीटर, तो वो डिस्टेंस की वैल्यू R 5 इंटू 10⁻⁻2 और कैलकुलेट कर दीजिए। इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स बेटा।